हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन ब्रोस में। सो फाइनली मैं हाजिर हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। बच्चे बोले थे भैया प्लीज़ बताइए यार कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ें। कुछ बच्चों को हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ को बहुत बोरिंग लग रहा है और कुछ को समझ में ही नहीं आ रहा है यार कैसी क्या गलती हो रही है कि हिस्ट्री हो नहीं पा रहा है। आज पूरा वो हम डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आपको हिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगा और पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं 12th में था यार तो स्टार्टिंग में मुझे भी हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगता था। ऐसा लगता था कैसे मैं कर पाऊंगा, बोर्ड एग्जाम के पहले हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मैंने मेहनत करी, कुछ चीज़ें फॉलो करी, उसके बाद फाइनली यार मैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 95 लेकर आ पाया हिस्ट्री में। तो वही सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। टोटल 10 पॉइंट्स के साथ मैं आया हूँ यार और ये मेरी गारंटी है अगर इन 10 पॉइंट को आप अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको हिस्ट्री में मज़ा आने लगेगा। तो सीधे इस वीडियो को चालू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब सीधे आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 पर। तो यार जो हमारा पहला पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो बाकी पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। वो ये यार कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में पहले से कोई अजम्पशन नहीं रखना चाहिए और पहले से उस चीज़ को जज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना ही चालू नहीं करते हैं और उससे पहले से मन में बहुत सारे डाउट लेकर आ जाते हैं कि यार हिस्ट्री तो डिफिकल्ट होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हिस्ट्री के चैप्टर बहुत बड़े हैं, समझ में नहीं आ रहे। मतलब ऐसे मन में चीज़ें लेकर आ जाते हैं, मतलब हिस्ट्री पढ़ा नहीं और पहले से अपने जजमेंट सामने रख दिए। तो हमें किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में कभी पहले से कोई भी अजम्पशन नहीं रखना चाहिए और बिना उसको जाने पहचाने जज नहीं करना चाहिए। तो यार पहले पढ़िए, देखिए आपको कहाँ गलतियाँ दिख रही हैं अपने अंदर, क्या मुझे ये गलतियों की वजह से हिस्ट्री डिफिकल्ट लग रहा है, उन पर काम करिए। सब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो भाई डिफिकल्ट तो वो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अलग ही सब्जेक्ट आ गया है, आसान है, बस अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो पहले दिमाग से सब चीज़ें निकाल दीजिए। बस इतना याद रखिए, पहले मैं ट्राई करूँगा, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा वो चीज़ कैसी है। पहले से हमें कुछ भी नहीं सोचना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है यार कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए यार कि उस चीज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को डिस्कॉर्ड पर, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हुए देखा। वो मुझे हिस्ट्री के टाइमलाइन की फ़ोटो भेज रहे हैं, वो मुझे डिस्कस वाले क्वेश्चन भेज रहे हैं और बोल रहे हैं भैया ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका एनसीईआरटी में आंसर ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइमलाइन कभी बोर्ड एग्जाम में आती ही नहीं है। वो डिस्कस वाले क्वेश्चन कभी आते ही नहीं है बोर्ड एग्जाम में, वो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं। हालांकि इस पर पूरी एक अलग वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है जिस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें बोर्ड एग्जाम में आती हैं और क्या नहीं आती हैं, वो हम उसमें देखेंगे। लेकिन अभी आपको मैं बता देता हूँ कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अब आप उसमें से अगर 2 घंटे पढ़ रहे हैं और 1 घंटे आप टाइम लाइन में निकाल रहे हैं या ऐसे डिस्कस वाले क्वेश्चन पर निकाल रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते ही नहीं, तो मतलब क्या है भाई? आपका चैप्टर हो गया है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल पढ़िए। लेकिन अगर आप इसको बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। तो इन पर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ मेन चीज़ें पढ़नी है भाई जो बोर्ड एग्जाम में आएंगी। इसके बाद थर्ड हमारे सामने पॉइंट आता है नोट्स। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अभी लाइव स्ट्रीम जब हमने करी थी वहाँ पर मैंने आपको 10-15 मिनट ये चीज़ पूरी बोली थी यार कि नोट्स हम ह्यूमैनिटीज़ वाले बहुत गलत तरीके से बनाते हैं। हालांकि आज वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि उस पर एक अलग 20-30 मिनट की पूरी वीडियो आएगी। बहुत गहराई से हम नोट्स का मीनिंग समझेंगे क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को नोट्स के बहुत गलत मीनिंग बता दिए गए। लेकिन आज मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। आज ये यार कि बहुत सारे बच्चों का मैंने सुना वो ये बोलते हैं भैया मैं चैप्टर पढ़ता हूँ फिर उसके बाद नोट्स बनाता हूँ। ये एक बहुत गलत तरीका है यार। हमें नोट्स चैप्टर पढ़ते समय बनाना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आप क्लास 10th में होंगे तो आपके टीचर आपको एसएसटी के साइंस के नोट्स देते होंगे, तो क्या वो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको नोट्स देते थे कि चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते नोट्स देते थे? आप सबके स्कूल में एक टॉपिक खत्म होता था, उसके बाद आपको नोट्स मिलते थे। इसका रीजन क्या है? देखिए जब हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम नोट्स बनाते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छे से उसी समय याद हो जाती है। अब सपोज कीजिए आपने एक पैराग्राफ पढ़ा हिस्ट्री का, अब वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया। अब आपको उस समय तो ये पता नहीं चलने वाला है, ये आपको कब पता चलेगा? जब आपके एग्जाम आ रहे होंगे। तो उस समय डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन मुझे लगा कि चलो मुझे थोड़ा बहुत याद हो गया, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं हुआ था। इसको सबसे अच्छा चेक करने का तरीका होता है यार कि जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा तुरंत उसके नोट्स बनाइए। अगर वो टॉपिक आपसे नहीं बना है तो आप उसके नोट्स नहीं बना पाएंगे, और अगर वो आपसे बन रहा है और उसी समय आपने नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब नोट्स भी बच्चे बहुत गलत तरीके से बनाते हैं, तो ऊपर आई बटन पर मैं नोट्स वाली वीडियो डाल दूंगा यार। उसको आपने इतना प्यार दिया है कि वो बहुत सारे कीवर्ड पे नंबर 1 पर आ रही है, तो उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो उसी तरीके से आपको नोट्स बनाते हैं और पढ़ते समय ही बनाने, पढ़ने के बाद नहीं बनाना है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा।
अब इसके बाद फोर्थ हमारे सामने पॉइंट आता है वीडियोस। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा यार। अब वो जमाना जा चुका है जब ह्यूमैनिटीज की वीडियो नहीं मिलती थी। अभी भी बच्चों को सुनता हूँ, वो बोलते हैं भैया मैं पहले चैप्टर पढ़ता हूँ फिर वीडियो देख लेता हूँ, मैं पहले वीडियो देखता हूँ फिर चैप्टर पढ़ लेता हूँ। अरे जब दोनों चीजें सेम करवा रही है तो आपको दोनों चीजों को टाइम देकर टाइम वेस्ट क्यों करना है? आप वीडियो देखिए या फिर एनसीईआरटी पढ़िए, इसको अच्छे से समझिएगा। अभी एक बच्चे ने मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ये था यार कि भैया हम आपकी वीडियो पर ट्रस्ट कैसे करें? तो मैंने वहाँ सिंपल सा आंसर दिया था मेलोडी वाला कि खुद खाएं और खुद जान जाए। वही मैं आपसे बोलता हूँ यार, आप हमारी वीडियो खोलिए, कोई भी चैप्टर खोल लीजिए, खुद पढ़िए और खुद जान जाइए कि क्या एनसीईआरटी के अलावा ये वीडियो काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है। भाई हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, एक एक बॉक्स डालते हैं, पूरी इंपॉर्टेंट चीज डालते हैं। जहां तक जैसे मैंने आपको बताया टाइमलाइन नहीं आती वो भी डाल देते हैं, बताने के लिए कि टाइमलाइन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी। मतलब कुल मिला के पूरा एनसीईआरटी करते हैं यार, एक वर्ड भी स्किप नहीं करते। तो मैं ये कभी नहीं बोलूंगा आप हमारी वीडियो से पढ़ो, मैं बोलूंगा आप हमारी वीडियो देखो और खुद डिसाइड करो, फिर इसके बाद आगे बढ़ो यार। दोनों में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है कि आपने 1 घंटा पहले एनसीईआरटी करी फिर 1 घंटा वीडियो कर रहे हैं। इससे अच्छा आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते भाई, अगर आपका ये मानना है कि मुझे बुक से अच्छा होता है, मतलब बुक जरूरी है मेरे लिए, तो आप बुक का और वीडियो का कॉम्बो बना लीजिए भाई। जल्दी से बुक से पढ़िए, फिर वही पैराग्राफ आप वीडियो से पढ़िए, वीडियो में पूरे टाइम स्टैम्प बनते हैं, तो ऐसे में आपको और मजा आएगा, जैसा आपको अच्छा लगता है। या तो बुक से पढ़िए या तो वीडियो से पढ़िए, या दोनों को मिलाकर पढ़िए, अलग अलग मत करिए कि पहले चैप्टर पढ़ लिया फिर दूसरे दिन वीडियो कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट होगा। खुद सिलेक्ट कीजिए और अच्छे से काम कीजिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है। इसके बाद 5th पॉइंट हमारे सामने आता है स्मार्ट वर्क। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा यार। वीक टू वीक में तो हम ये सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, लेकिन आज इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ, ये आपका हिस्ट्री बहुत आसान कर देगा। सबसे पहले यार आपको ये समझने की जरूरत है कि स्मार्ट वर्क की ना कोई एक रिटन डेफिनेशन नहीं है कि ये चीज़ आपको फॉलो करना है आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। हर किसी के लिए स्मार्ट वर्क की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। किसी को भाई ये वाला वे ज़्यादा हेल्प करेगा तो किसी को ये वाला वे ज़्यादा हेल्प करेगा, तो सबके लिए अलग हो सकता है। अब ये आपको देखना पड़ेगा यार कि आपके लिए स्मार्ट वर्क क्या है। अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, पहले कुछ चीजें बताता हूं जो मैं करता था और कुछ चीजें बताता हूं जो आप कर सकते हैं, बाकी आपको भी ये चीजें ढूंढना पड़ेंगी। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें यार, तो जब मैं पढ़ने बैठता था, जैसा मैंने आपको कहा हमारे समय इतना था मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था ह्यूमैनिटीज का, तो जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो उस समय अगर बीच में ऐसा कोई पैराग्राफ आ गया, टर्म आ गया, लाइन आ गई जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं 1 बार पढ़ता था, 2 बार पढ़ता था, जैसे मुझे समझ में नहीं आया, तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते, बैठ जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा उसी लाइन को पढ़े जा रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता था, अपनी नोट्स वाली कॉपी में पेज नंबर पैरा नंबर लिखकर छोड़ देता था कि भाई कल स्कूल जाऊंगा तो अपनी टीचर से पूछ लूंगा, बात खत्म हो गई। भाई जब समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ट्राई कर लिया, तो वहां पर टाइम वेस्ट करने का क्या सेंस है। इसके बाद और बता देता हूँ, जैसे मैप वर्क होता था, तो अब ऐसा नहीं कि जब चैप्टर कर रहा हूँ तो उसी समय उसका मैप मैं रीड कर रहा हूँ, भाई आखिरी में कर लूंगा, 10-15 तो मैप है हिस्ट्री में, आखिरी में जब बोर्ड एग्जाम पास आ रहे होंगे 1 हफ्ता दूंगा, सब हो जाएगा। तो ये चीज मैं करता था। उसके जैसे मैं टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ, सपोज करिए ट्यूसडे को मेरा इंग्लिश पढ़ने का है, लेकिन ट्यूसडे को मुझे एकदम अजब ही एनर्जी दिख रही है, इसलिए यार आज तो कुछ भी मैं पढ़ सकता हूँ, मैं इंग्लिश हटा के हिस्ट्री रख लेता था कि यार आज हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, आज मन लग रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। आप किसी दिन हिस्ट्री है, मन ही नहीं है, आपको पहले से वो डिफिकल्ट लग रहा है, आपका मन नहीं है, तो आप हिस्ट्री कैसे पढ़ पाओगे, हटा के वहाँ इंग्लिश कुछ और रख लेता था। तो ये चीजें मैं करता था। अब आप क्या स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, जैसे मैप हो गया, हमने मैप पर पूरी वीडियो डाल दी, आई बटन में मैं आपको डाल दूंगा, तो आप मैप अभी से क्यों कर रहे हैं, आप मैप की 20 मिनट की वीडियो देखेंगे, आपका मैप पूरा हो जाएगा। सोर्स बेस, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, पूरी वीडियो आ रही है सोर्स बेस पर, अगर वो भी आ गई होगी अभी तक, तो आपको आई बटन में मैं डाल दूंगा, सोर्स बेस आप देख सकते हैं। तो आपको इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई। अगर मेरे टाइम पर ये सब चीजें अवेलेबल होती, मैं भी नहीं कर रहा था सोर्स बेस में, हमें तो सोर्स बेस उस समय पढ़ना पड़ता था, मुझे लगता था कहीं से अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसको छोड़ दूं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं। अभी गिने चुने सोर्स बेस है, उनके गिने चुने आंसर पढ़ेंगे, बनने लगेगा, ऐसी चीजें करता था। आप क्या स्मार्ट वर्क करते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ढूंढिए अभी नहीं करते तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। और अगर आप स्मार्ट वर्क करना सीख गए, बोर्ड में आपको 95+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं बोलूं तो बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे लिए स्मार्ट वर्क का जाता है, और देव भी इस बात पर पूरा अग्री करेगा। फिर स्मार्ट वर्क का 6th पॉइंट आता है, डोंट क्विट। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि आज पढ़ने जैसे बैठे, चैप्टर के 5-6 पेज की, आधा चैप्टर किया और फिर हार मान जाते हैं, थक जाते हैं, चले जाते हैं, फिर 1 दिन बाद 2 दिन बाद वापस पढ़ने बैठ रहे हैं। कभी भी ये गलती मत करिए क्लास 12th में। अगर आप कोई चैप्टर आज पढ़ रहे हैं तो पूरा ट्राई कीजिए कि आज ही आप उसको निपटा दें। आप दूसरे दिन के लिए उसको रखेंगे और आप सब भूल चुके होंगे, क्योंकि एक लिंक बनता है चैप्टर में, पूरा चैप्टर एक स्टोरी लेकर चलता है। आप दूसरे दिन करेंगे, आधा आज करेंगे, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आप भूलने लगेंगे।
तो ये गलती कभी मत करिए। आपने देखा होगा आप आज कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ दिनों बाद आप भूलने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से हमें रिवीजन करना पड़ता है। तो खुद सोचिए आप आधा करके छोड़ देंगे तो वो आधा आपको कितनी देर याद रहेगा। बाद में फिर क्या होगा, वो लिंक चला गया तो आपको आधा चैप्टर अभी हमारा बचा है आगे का, वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो ये कभी मत करिए, पूरा चलिए। आप आधी स्टोरी पढ़ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं और आप 2-3 दिन बाद फिर आधी स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आप भूल चुके होंगे अगर ऊपर की स्टोरी, तो नीचे की स्टोरी आपको अपने आप डिफिकल्ट लगने लगेगी, एक लिंक नहीं आएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद 7th बहुत इंपॉर्टेंट आता है, पावर ऑफ समरी। अब आप बोलेंगे ये क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं सिंपल ये बोलना चाहता हूँ यार, इस चीज़ ने मुझे हिस्ट्री में बहुत मदद करी। सबसे पहले मैं क्या करता था, चैप्टर करता था। चैप्टर करने के बाद कई बुक हैं जहाँ पर समरी होती है, नेट पर बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी जहाँ चैप्टर की समरी होती है। वो समरी ऐसी होती है कि अगर उस समरी को आपने अकेला पढ़ लिया तो आप 50% से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे, इसलिए मैं हर वीडियो में समरी को अपोज करता हूँ। लेकिन उस समरी का एक अलग बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि जब आपने चैप्टर अच्छे से कर लिया उसके 5 मिनट में अगर आप उस समरी को रीड कर लेते हैं ना तो एक बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाता है। मतलब आपको पूरे दिमाग में लगता है अच्छा हाँ ये टॉपिक में ये था, आपको ये भी याद आ जाएगा यार कि समरी में ये चीज़ नहीं दी है जो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ी थी। तो जब आप ऐसा करेंगे ना आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो समरी पढ़िए क्योंकि इजी लैंग्वेज में वो होती है, तो समरी पढ़ लीजिए चैप्टर पढ़ने के बाद, तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाती हैं चीज़ें, ये बिल्कुल करना है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चैप्टर ना पढ़ के सिर्फ समरी कर लेंगे तो हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिए, मैंने कितना वहाँ पर आपको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ समरी, जो बच्चे नोट्स समरी समझ के नोट्स बना लेते हैं उनको कितना बड़ा लॉस होता है। मैंने हमेशा बोला है कि नोट्स और समरी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। लेकिन चैप्टर पढ़ने का अगर आप समरी देख रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। इसके बाद 8th आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने हमारे चैनल पर देखा होगा पूरी सीरीज आ चुकी है बहुत सारे सब्जेक्ट की, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले। चैप्टर पढ़ने के बाद एक बार वो वीडियो देख लीजिए। पहली चीज उनके बोर्ड में आने की बहुत चांसेस है, और दूसरी चीज अगर आपसे क्वेश्चन के आंसर बन रहे हैं मतलब आपका चैप्टर पूरी तरीके से हो चुका है, और बाय चांस किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है तो वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आया उस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बहुत तगड़ा रिवीजन होते हैं यार, और उनसे आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे होते हैं, आपका चैप्टर का रिवीजन साथ में हो जाता है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट आ चुकी है, चैप्टर करिए और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत ज्यादा इससे मदद मिलेगी। इसके बाद 9th आता है, बोलना सीखिए। अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ इसको अच्छे से समझिएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार, अगर कोई चीज हमारे दिमाग में नहीं है तो उसके बारे में हम बोल नहीं सकते, उसके बारे में हम लिख नहीं सकते। सेम हमारा हिस्ट्री के लिए जाता है। जब हिस्ट्री में आप कुछ पढ़ते हैं तो खुद से वो बोलने का ट्राई कीजिए। आपको जो लैंग्वेज में अच्छा लगता है, हिंदी, इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज, उसको खुद से बोलिए कि मैंने क्या समझा। अगर उसको आप बोल पा रहे हैं, सेम टू सेम नहीं, अपनी लैंग्वेज में अगर आप उसको बोल पा रहे हैं मतलब वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। लेकिन बोलने में आपको प्रॉब्लम जा रही है, पटक रहे हैं बार बार क्या था मतलब वो आपका अच्छे से नहीं हुआ है, तो उसको फिर से एक बार देख लीजिए। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है, मतलब पहले पढ़िए और उसको एक बार बोलकर देखिए। लिखकर भी देख सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। लिखकर और बोलकर देखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, तो ये बिल्कुल करिए। लेकिन लिखकर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो चीज़ तो अपने आप हो ही रही है। तो खुद सोचिए यार, आप नोट्स बना रहे हैं मतलब आप लिख भी रहे हैं, आप बोल रहे हैं मतलब आप बोलने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो कोई चीज़ आपने लिख ली और बोल ली तो आपको कैसे याद नहीं होगी। तो बहुत आसान चीज़ें इससे हो जाती हैं। इसके बाद आखिरी पॉइंट, और ये तो एक बोनस पॉइंट है यार, आप सबको पता होगा, ट्विन ब्रोस को फॉलो करिए। आपने मुझे बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, मैं बोलता हूँ हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देख लीजिए, मैप देख लीजिए, तो कई को लगता होगा भैया तो बहुत प्रमोशन करते हैं अपने चैनल का। प्रमोशन की बात नहीं है यार, अगर आपको एक चैनल में सारी चीज़ें मिल रही हैं तो उस चैनल में जाने में प्रॉब्लम क्या है भाई। आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में सब दिया होता है। तो वैसे ही अगर चैनल में सब दिया हुआ है तो वो तो मैं बोलूँगा, तो ये प्रमोशन नहीं है यार, मैं आपके लिए बोलता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ आप खुद देखिए, आपको अच्छा लगे तभी फॉलो करिए। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आती हैं यार। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर आपको जानना है यार कि नोट्स कैसे बनाते हैं तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको जानना है कि ह्यूमैनिटी में 95% प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं तो नीचे वाली वीडियो देखिएगा। और अभी भी कोई डाउट बचते तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा अगली वीडियोज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।